समरावदा में चुनाव के दौरान हुए थप्पड़ कांड और उपद्रव के मामले में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई की मांग एक बार फिर की जा रही है। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने मांग करते हुए बयान जारी किया है कि सरकार इस मामले में जल्द सकारात्मक पहल करे, नहीं तो वो नरेश मीणा के परिजनों के साथ जयपुर में शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। प्रहलाद गुंजल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नरेश मीणा के पिता को आश्वस्त किया गया था कि उनकी रिहाई के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, लेकिन अब तक नरेश मीणा की रिहाई नहीं हुई है। आप मुख्यमंत्री जी से कहिए, अगर ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं होता है तो मुख्यमंत्री का असली चेहरा कि सद्भाविक वार्ता का मजाक, राजस्थान की परंपराओं का मजाक मुख्यमंत्री कितना सहजता से उड़ा देते हैं एक उम्रदराज आदमी के साथ की हुई चर्चा का। शहीद स्मारक के सामने आमरण अनशन बैठने के लिए कहूंगा और फिर देखते हैं आगे कहां तक बात जाती है, लेकिन ये गलत है। अब मन कुछ विद्रोह करने की स्थिति में आ रहा है। एक बार मैं नरेश के पिताजी को कहूंगा कि मुख्यमंत्री से बात करें और नहीं तो स्टेचू सर्किल पर परिवार को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। अब बात यूं नहीं बनने वाली है। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान आया है। राठौर ने आतंकवादी हमला करने वालों को माकूल जवाब देने की बात कही और कहा कि पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। और क्या कुछ कहा राठौर ने, जरा वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत के ऊपर जो आंख उठा के देखेगा उसको एक करारा जवाब दिया जाएगा। समय और स्थान ये भारत की सेना तय करेगी और जो कायराना हमला भारत के ऊपर हुआ है उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा जैसे उनको कभी सोच भी नहीं सकते थे। जैसे मैंने कहा कि सेना को खुली छूट दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कार्रवाई करने के लिए। अब उसके साथ साथ आज हमें साइबर स्पेस की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है और हमले केवल फिजिकल नहीं होते, ये साइबर पे भी होते हैं। इसीलिए आज हमारी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। और अलवर से बड़ी खबर है, जहां जोहड़ मोहल्ले में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां भाई ने बहन के घर में चोरी की है। बहन के घर रात को रुकने के लिए शख्स आया हुआ था और घर में रखी नकदी जेवर लेकर के भाई फरार हो गया। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसके बाद ये सभी को पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि घर में आया भाई है, जो कि इस दौरान इस घटना को अंजाम देता है। तो फिलहाल घटना जो है घर में लगे एक कैमरे में कैद हो गई है। अलवर से बड़ी खबर, जहां जोहड़ मोहल्ले में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक भाई ने अपनी ही बहन के घर में जाकर के चोरी की घटना की। बहन के घर रात को रुकने के लिए वो आया हुआ था शख्स और घर में रखी नकदी जेवर लेकर के भाई फरार हो गया। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस दौरान कैद हो गई है, जिसमें नजर आता है कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे घर में चोरी हुई, कैसे जेवरात नकदी लेकर के वहां से कोई शख्स फरार हो जाता है। हालांकि शुरुआत में सभी को अंदेशा था कि शायद ये किसी चोर के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसमें ये पता चला और ये साफ हुआ कि इसमें चोरी किसी और बाहरी शख्स ने नहीं बल्कि घर के ही एक शख्स ने की है।